हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरु चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। इसमें हम लोग पार्ट 10 पढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोग को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं, सिखाया हूं, समझाया हूं। आज हम लोग कुछ त्रिभुज के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, अंतःकेंद्र से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो समझेंगे और माध्यिका के कुछ पॉइंट्स हमारे बच गए थे जो कि हम आगे के पार्ट में करेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्योंकि मिस्टेक हो गया था इसलिए अब अंतःकेंद्र आ गया तो अंतःकेंद्र को पढ़ाएंगे। उसके बाद जितने कॉन्सेप्ट आते हैं उसको पढ़ा के हम लास्ट में आप लोग को माध्यिका के बारे में बताएंगे। और सिमिलरिटी यानी कि समरूपता वाला, सर्वांग समता वाला, ये सभी आपको बताया जाएगा जिसमें कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थेल्स प्रमेय ये सभी बताए जाएंगे। अब देखिए हम लोग इसमें अंतःकेंद्र से पढ़ने वाले हैं और ये मेरा क्या है, पार्ट 10 है। तो इसमें आप लोगों को बता ही दिया होगा मैंने। ये फिर मेरा जो है फुल फाउंडेशन बैच है जिसमें कि हमें आप लोगों को ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, चतुर्भुज, वृत्त, आयत, ये सभी सारे बताएंगे। फिर गोला, शंकु, ये सभी हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और सारे नोट्स पॉइंट को अपने कॉपी पर लिखते चलेगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए अंतःकोण से जानते हैं हम लोग ने। लंब केंद्र और लंब केंद्र, शीर्ष लंब, माध्यिका, केंद्रक, ये सभी के बारे में हम लोगों ने जान लिए थे। अब हम लोग जानने वाले अंतःकेंद्र। अब अंतःकेंद्र होता क्या है उसको समझिए। देखिए किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक यानी कि जो त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इस कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा, कोण को समद्विभाजित यानी कि ये जितना कोण होगा उतना ही ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण, और ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण, यानी कि कोण को बराबर बराबर भागों में बांटेगी। वो जो रेखा खींचते हैं हम लोग, कोण समद्विभाजक रेखा जो खींचते हैं, और वो जहाँ पे आके मिलती है यानी कि उसी के कटान बिंदु को हम लोग अंतःकेंद्र कहते हैं। उसी के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र। समझेंगे बाबू आप लोग, पहले आप लिखना छोड़ दीजिए। देखिए किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, तो इसमें 3 पॉइंट्स बनते हैं जो आपको जानने मतलब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना है। जबकि आपको कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में एग्जामिनर, तो ये ऊपर वाला कोण दे दिया जाता है, इसके एग्जाम्पल भी हम करवाएंगे, और नीचे क्या कोण पूछ दिया जाता है, या इस साइड का कोण दे दिया जाता है और इस साइड का पूछ दिया जाता है। तो कभी भी त्रिभुज का एक गुण होता है, आप लोग को यहाँ पर लिखा गया है, ऐसे मैं बता भी देता हूँ। ये दूसरा पॉइंट है, किसी भी त्रिभुज में जब अंतःकोण समद्विभाजित करें, अंतःकोण को समद्विभाजित करके बनाया गया कोण जो होता है, अंतःकोण को समद्विभाजित करके बनाया गया कोण जो होता है, वो कोण 90 डिग्री प्लस तीसरा कोण बाय 2 होता है। 90 डिग्री प्लस तीसरा कोण बाय 2। तीसरा कोण किसे कहेंगे, तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ये दोनों कोण को क्या किया गया है, ये रेखा द्वारा समद्विभाजित, और ये दोनों कोण को, इस कोण को भी इस रेखा द्वारा समद्विभाजित किया गया है। इसका चलिए हम नाम दे देते हैं, इसका नाम O दे दिए, यानी कि BO और OC, कोण B तथा कोण C को समद्विभाजित किया है। तो यहाँ पे जो ये कोण बना है, तो ये तीसरा कोण जो है 90 डिग्री में प्लस में कोण A/2 कर देंगे, यानी कि 90 डिग्री प्लस तीसरा कोण बाय 2, तो ये कोण निकल के आ जाएगा मेरा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और एक चीज़ आप लोग को बता दिया जाता है, मतलब ये कोण जो बनता है मेरा, ये अधिक कोण बनता है। आपको कभी भी पूछा जाए जो अंतः कोणों के समद्विभाजन द्वारा बना कोण, किसी भी त्रिभुज में अंतःकोण यानी कि अंदर के कोण को जब समद्विभाजन यानी कि बराबर बराबर 2 भाग में बांटते हैं, और उसके बाद जो वो कोण बनता है, वो ये कोण कौन सा बनता है, तो ये अधिक कोण बनेगा। यहाँ पर भी इस प्रकार से बनाएगा, तो ये कोण, क्योंकि ये कोण का समद्विभाजन किया गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोण का समद्विभाजन करके बनाया गया है, तो ये कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, तो जब आपसे देखिए कोण BOC, ये पॉइंट का नाम है O, हम दे देते हैं यहाँ पे O, BOC, यानी कि ये कोण का मान पूछे। देखिए ना, हम लोग अधिक कोण लिख दिए यहाँ पे, जो ये कोण जो बनेगा मेरा अधिक कोण, ये कोण भी अधिक कोण, ये कोण भी अधिक कोण बनेगा। यहाँ पे भी लिख दिया गया है अधिक कोण, ये तीनों कोण जो बनेगा, और क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण के बारे में, न्यून कोण के बारे में, समकोण के बारे में, ऋजु कोण के, पूरक कोण के बारे में, ये सब तो हम पहले ही पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 पार्ट 3 तक में ही समझ लिए हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, तो ये अधिक कोण बनेगा, तो अधिक कोण, तो लेकिन मान कितना निकलेगा, इसको निकालने के लिए तरीका है 90 डिग्री में ये कोण A जो जितना दिया रहेगा, ये कोण जितना उसमें 2 से भाग करके ऐड कर देंगे, तो ये कोण BOC यानी कि BOC, ये कोण निकल जाएगा। फिर AOC का मान ज्ञात करना हो, AOC यानी ये पूरा कोण, ये पूरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 90 डिग्री कोण B/2, ये कोण बच जाता है, तीसरा कोण जो बच जाता है उसके बाद में 2 करके और ऐड कर लेंगे। फिर AOB, ये हो गया B, यानी कि ये कोण
ये पूरा कोण ज्ञात करने के लिए। तो ये पूरा कोण जब ज्ञात करेंगे तो कोण 90 डिग्री प्लस कोण C/2, इस प्रकार से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है जिससे कि आपका प्रश्न में प्रॉब्लम हो जाता है और नहीं भी बन पाता है। देखिए उसी ब्याज पे ये क्वेश्चन हमने आप लोग को ले दिया हूँ। आप देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर ये बोला जाए आपको क्वेश्चन में, आप लोग को डिफिनेशन देकर लिखा जाता है डिफिनेशन देके लिखा जाता है, यदि किसी त्रिभुज में कोण बी तथा कोण सी का समद्विभाजक रेखा ओ बी तथा ओ सी है तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करें, कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करें, यानी कि कोण बी ओ सी। यहाँ पे देखिए कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है। उसी पे बैठ जाते हैं ना, आप बैठ जाइए उसी पे, आराम से जाइए, उसी पे बैठिए। हमें क्या कहा गया, कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो अभी हमने बताया था जो 90 डिग्री 90 डिग्री अब प्लस तीसरा कोण यानी कि कोण A/2 तो 60 डिग्री बाई 2 से भाग दे देंगे तो 30 डिग्री, यानी 90 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाबू दिक्कत नहीं समझ में आ गया नहीं, ये कोण इस प्रकार से आप लोग भी बना सकते हैं ना। अभी मान ले अगर ये कोण दे दिया जाए और ये कोण पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ना आप लोग, हाँ इसमें क्या किया गया है, तो कोण ए और कोण सी का समद्विभाजन करके बनाया गया है कोण 120 डिग्री। ये इसको ओ ले लेते हैं, तो कोण ए ओ सी। अब यहाँ पे देखिए कोण ए ओ सी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, ए ओ सी, यही ना, सी है ना बाबू। तो कोण A1 यानी कि 90 डिग्री और प्लस कोण B/2 लिखते हैं ना बाबू, ठीक। अब ए ओ सी का मान देखते हैं तो 1 यानी 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री या प्लस कोण B/2। तो ये 90 डिग्री इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो घट जाएगा, तो यानी कि 30 डिग्री बराबर कोण B/2। तो ये 2 भागे में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि कोण B बराबर 60 डिग्री, यानी कोण B यानी x का मान कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। तो इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं, डायरेक्टली समझ सकते हैं। ऐसा नहीं जो आप समझेंगे यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, डबल कर देंगे, नहीं, ये परिकेंद्र में होता है, वहाँ पे जब भी समझेंगे तो उसको भी हम बताएंगे। तो ऐसा रूल यहाँ पे मत लगाइएगा, ठीक है बाबू। कंसेप्ट समझ में आ गया ना। अब हम समझते हैं, देखिए कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों के समद्विभाजन, अभी तो हम अंतः कोण के समद्विभाजन समझे, जब अंतः में समद्विभाजित करेगा तो क्या करेंगे। अब बाह्य कोण, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये भी त्रिभुज है एक प्रकार से, तो ये बाह्य समद्विभाजित कर रहा है, यहाँ पर भी बाह्य समद्विभाजित कर रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे प्रकार से हम लोग त्रिभुज बनाते हैं ना बाबू, दिखाई पड़ रहा है ना। तो जब बाह्य समद्विभाजित करना हो तो इसको हम बढ़ा लेते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं। बाह्य समद्विभाजित यानी कि यहाँ पे ये कोण जो बन रहा है ये बाह्य कोण है, अंतः कोण ये हो गया, बाह्य कोण ये हो गया, अंतः कोण ये हो गया, बाह्य कोण ये हो गया। तो इसको समद्विभाजित यानी कि समान बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींचते हैं और यहाँ पर से एक रेखा खींच लेते हैं। तो जब बाह्य समद्विभाजित करें तो ये कोण जो बनेगा मेरा न्यून कोण बनेगा। देखते हैं किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों के समद्विभाजन द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। बनाया गया कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो इसको अगर इसका मान निकालने के लिए पूछा जाए, देखते हैं न्यून कोण होगा, बनाया गया कोण न्यून कोण होगा। तो अगर कोण BOC यानी इसका कोण पूछे तो ये होता है 90 डिग्री माइनस तीसरा कोण/2, तीसरा कोण यानी कि ये कोण A बच जाए, जो कोण बच जाए उसके बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस कोण B/2 हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण B/2 हो जाएगा। समझ में आ गया बाबू। तो उसी प्रकार से इसके ये आप क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये बाह्य समद्विभाजन करके बनाया गया है और यहाँ पे x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो अभी आपको बताए क्या बताए हैं जो कोण BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस कोण A/2। तो A कितना 60 डिग्री अब बाई 2 से भाग देंगे 30 आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री और माइनस 30 डिग्री कितना निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री आ जाएगा। ये कितना निकल के आ गया 60 डिग्री निकल के आ गया। समझ में आ गया बाबू, कहीं से कोई दिक्कत आ गया आपको समझ में बाबू। ये कितना निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री है ऊपर में भाग दे देंगे 2 से तो 30 आएगा, 90 में से 30 आएगा तो 60 डिग्री भी ये को निकल के आ गया, न्यून कोण आया ना। तो ये सब नोट्स पेन को आपको कॉपी पे लिख लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको याद कर लेना है, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा तब तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो ये दोनों एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करवा दिए, एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा दिए। अब ये तीसरा पॉइंट्स देखिए, तीसरा पॉइंट्स क्या है, इसमें हम 3 पॉइंट्स का मतलब 3 पॉइंट्स का जिक्र किए हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में भी आया। तीसरा पॉइंट्स है किसी भी त्रिभुज में, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में एक अंतः कोणों का समद्विभाजन तथा एक दूसरे कोण के बाह्य कोणों का समद्विभाजन के बनाने वाली कोण जो होता है वो क्या होता है, तो न्यून कोण ही होता है। लेकिन तीसरा कोण का वो क्या होता है तो आधा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या यहाँ पे ये कंसेप्ट है
ये क्या है, तो ये एक त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। अब इसमें हम एक अंतःकोण कोण बी का क्या किए हैं, तो समद्विभाजन कर दें। समद्विभाजन यानी कोण ए का समद्विभाजन करेंगे, यानी इसको दो बराबर बराबरों में हम लोग क्या करिए, बांट दिए। तो ये आगे तक बढ़ा दिए। और फिर यहाँ पे ये बाह्य कोण जो बना है, बाहर में जो बाह्य कोण बनता है उसको अभी हम समद्विभाजन करके और इस दोनों को क्या किए थे, मिला लिए। इस दोनों को मिलाने पर यहाँ पे जो कोण बनता है उस कोण का मान अभी आपको कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो तीसरा कोण का हम मतलब तीसरा कोण का आधा हो जाता है, यानी कि 1/2 कोण ए, 1/2 कोण ए। उसी प्रकार से ये भी उसी प्रकार से इसमें हम क्या किए थे, इसको इधर बढ़ा लिए हैं और इस कोण का बाह्य समद्विभाजन किए हैं। तो यहाँ पे भी तीसरा कोण 2 हो जाएगा। तो ये दोनों कोण का तो हम यूज कर ही लिए, तीसरा कोण यही नहीं बचन बाबू, तो इसका हम 2 कर लें, यानी कि कोण बी ओ सी, इसका नाम बी ओ सी, यानी बी ओ सी ये कोण का बराबर 1/2 कोण ए हो जाएगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री दिया हुआ और यहाँ पे एक्स दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। कोण ए में 2 से भाग दे देंगे ना, ये 30 डिग्री। उसी प्रकार से ये 70 डिग्री है और ये कोण का ज्ञात करना है, तो इसका आधा होता है ना, इस कोण का आधा होगा ना ये, तो इसका हम डबल कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो यानी इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, 100 सॉरी यहाँ पे 70 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है 70 डिग्री हो जाएगा, 140 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण तो बड़ा हो सकता है बाबू। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर ही लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आगे के पार्ट में हम लोग माध्यिका को समझेंगे, सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता को समझेंगे, सर्वांग समता को समझेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चतुर्भुज या बहुभुज को हम लोग लेके स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।